बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 21 and 22। उनका रब उन्हें रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की बिशारत देता है जहां उनके लिए पायदार ऐश के समान है, उनमें वो हमेशा रहेंगे और अल्लाह के पास अजर अजीम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशखबरी दे रहे हैं। रूट वर्ड क्या निकलता है? देखिए लफ्ज क्या है? बशर। रूट वर्ड क्या निकलता है? बेशीन रे। बशर इंसान को कहते हैं क्योंकि उसकी जिल्द की ऊपर की सतह जो होती है, यानी कि जो ये स्किन होती है जिसको आप टच करते हैं, इसकी वजह से बशर। दो बिशारत क्या है? ऐसी खुशखबरी जिससे आपका चेहरा खिल जाए। और यहाँ पे देखें फॉर्मेशन या और तशदीद क्या बताती है कि ये फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 का क्या मतलब है? आहिस्ता आहिस्ता करके खुशखबरी देना, एकदम नहीं। क्योंकि आप देखें एकदम खुशखबरी आती है, आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो चंद सेकंड्स की होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके खुशखबरी देना, इसका मतलब क्या है कि अभी खुशखबरी आई है, 5 मिनट के बाद एक और खुशखबरी आएगी, 5 मिनट के बाद एक और खुशखबरी आएगी, 5 मिनट के बाद एक और खुशखबरी आएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि कॉन्टिन्यूस खुशखबरी आती रहेगी और कॉन्टिन्यूसली आपका चेहरा खिलता रहेगा। तो रब हूँ उनका रब। रब रूट वर्ड क्या निकलता है? रे बे बे। ऐसी हस्ती जो किसी को जर्रे से लेकर कमाल तक पहुंचाती है। तो उनका रब जो है उनको किस चीज की खुशखबरी दे रहा है? रहमा। रूट वर्ड रे हे मीम, रहम। रहम रहमे मादर। अल्लाह की रहमत क्या है? हाँ, हम हर वक्त मांगते रहते हैं, अल्लाह तू रहम कर, तू रहम कर, तू रहम कर, ठीक है ना? तो अल्लाह की रहमत की बशारत है। अल्लाह की रहमत क्या है? कि अल्लाह आपके ऊपर सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट का क्या मतलब है? कि अल्लाह आपको किसी चीज में ना पकड़े, क्योंकि अल्लाह की आजमाइश हम उठा नहीं सकते। जब बंदे पर अल्लाह की आजमाइश आती है तो बंदा फिर निढाल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं ज़लज़ला आ गया, सीरिया में हाल देखें, कश्मीर में हाल देखें, मुसलमानों का हाल देखें, क्या है? निढाल हो गए हैं। इसी तरह माज़अल्लाह किसी का बच्चा मर जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, अल्लाह की आजमाइश होती है ना। तो अल्लाह की आजमाइश क्या है कि सख्ती आ गई आपके ऊपर, सफोकेशन आप महसूस करने लगे हैं। और रहमत क्या है? खुल गए हैं। अल्लाह ने आपको पकड़ना छोड़ दिया, सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। जैसे आपके दिल में आपके बच्चे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। हर वक्त आपका दिल जो है धड़कता है, किसके लिए? आपके अपने बच्चे के लिए। किस वजह से? रहमत की वजह से। उसको बुखार होता है, उसको तकलीफ होती है, आप जो है हिल जाते हैं। आप कभी उसके ऊपर सख्ती नहीं करते हैं। तो रहमत की बशारत है। रहमत की बशारत क्या है? सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि अल्लाह जो है आपके साथ सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कभी भी अल्लाह आपको किसी चीज में आप पकड़ेंगे नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर है, हमेशा रहमत की चादर। नहीं अल्लाह तू रहम कर, तू रहम कर, तू रहम कर, कि अल्लाह मुझे किसी चीज में तकलीफ ना दे। अब अल्लाह आपको कभी किसी चीज में तकलीफ नहीं देंगे। हमेशा ऐसी ऐसी खबरें मिलती रहेंगी जिससे आपका चेहरा खिलता रहे। और उसके साथ साथ क्या है? रिजवान है। रिजवान रूट वर्ड क्या निकलता है? वाह, बहुत ज्यादा खुशी। तो दो चीजें हैं, एक रहमत और एक रिजवान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? अल्लाह की रहमत जब तक नहीं होगी आप जन्नत में भी नहीं जा सकते हैं। यानी अल्लाह सॉफ्ट हो गया आपके ऊपर और अल्लाह आपसे राजी हो गए। अल्लाह आपसे राजी और आप अल्लाह से राजी। और उसके अलावा क्या है? जन्नत। रूट वर्ड क्या निकलता है? जीम नून नून।
जनन, जनन क्या है? जो चीज आंखों से ओझल है। जन्नत आज क्या है? आंखों से ओझल है, लेकिन कल को हम इंशाल्लाह जब उधर पहुंचेंगे तो उसको देख लेंगे। लेकिन जन्नत में क्या है? नईम, नईम रूट वर्ड क्या है? नॉन आईमीम, नेमत, यानी अल्लाह, ये भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह नेमत दे, नेमत दे, नेमत दे, यानी हमें आराम दे, हमें आसाइश दे। जो चीज आपको आराम दे वो अल्लाह की नेमत है। मिसाल के तौर पे एसी, अगर आपको वो आराम दे रहे तो क्या है? अल्लाह की नेमत है, आपकी हालत अच्छी हो रही है। अगर आपके बच्चे आपको आराम दे रहे वो नेमत है। अगर आपका शौहर आपको आराम दे रहे नेमत है। अगर आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको आराम दे रहे तो नेमत है। अगर घर आपको आराम दे रहा है तो नेमत है। तो जन्नत की पहली खुसूसियत क्या है? कि वहां आराम ही आराम है, लग्जरियस है, आसाइश ही आसाइश है। और मुक़ीम क्या है? रूट वर्ड क्या निकलता है? काफ वाव मीम, यानी खड़े होना। खड़े होने का क्या मतलब है? कि सपोर्टिव है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जन्नत की। वैसे तो ये फॉर्म 4 आ रहा है, लेकिन फॉर्म 4 का क्या है? एक्टिव पार्टिकल। यानी इसका मतलब क्या है कि जन्नत में जो नेमत है वो नेमत जो है आपके आराम पर आपको सपोर्ट करेगी। मिसाल के तौर पर जो आपका बेड है वो आपको आराम तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी दीवारें वगैरह हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी, आपके आराम को सपोर्ट करेंगी। वहां पे जो दरख्त वगैरह है वो मुक़ीम का क्या मतलब है? कि वो आपके आराम को सपोर्ट करेगा, यानी आपके आराम में वो सपोर्टिव होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक घर होता है ना, एक कमरा तो बहुत खूबसूरत है, आप जाते हैं आपका दिल खुश हो जाता है। दूसरा कमरा गंदा मंदा सा है, आप चले जाते हैं उसमें तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं होती, तो वो सपोर्टिव नहीं है। तो जन्नत की एक एक चीज आराम में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है पहली वाली आयत में? कि अल्लाह आपको रहमत की, यानी अल्लाह आपके साथ सॉफ्ट हो गए हैं, अल्लाह आपके साथ राजी हो गए हैं। और उसके अलावा जन्नत में आपको आराम ही आराम मिलेगा, और एक चीज आराम में दूसरी चीज को सपोर्ट करेगी। खालिदीना, रूट वर्ड क्या निकलता है? खालदा, खुल्द, यानी फसाद से पाक होना, अरसे दराज तक बाकी रहना। तो जन्नत क्या है? खालिदीन फीहा अबदा, अबदा अलिफ बा दाल, ज़माने दराज तक का फैलाव, यानी जन्नत जो है फसाद से पाक है और बहुत वसी है, बहुत वसी है। उसमें कोई फसाद नहीं है। फसाद का क्या मतलब है? किसी की भी हक तलफी नहीं होगी, हर एक को उसका हक दिया जाएगा। और अल्लाह के यहाँ उनके पास क्या है? अजर, अजर अलिफ जीम रे मजदूरी है, और अजीम आइन ज़ाद मीम, बहुत बड़ी मजदूरी है। मजदूरी क्या होती है? अजर का मतलब है कि जितना आपकी मजदूरी बनती है वो जब आपको दी जाएगी तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे सारा दिन आप काम करते हैं, ठीक है, पेंट करते हैं एक घर को या एक कमरे को पेंट करते हैं, तो आखिर में आपकी मजदूरी क्या बनती है? $50। तो जब आपको ये मजदूरी मिलती है तो आप कहते हैं कि नहीं ये कम नहीं है, ये उतनी है जितनी मैंने मेहनत की है। तो अल्लाह के यहाँ अजर, अजर क्या है? अजर जितनी आपने मेहनत की है। लेकिन अजीम क्या है? कि आपको 50 नहीं मिलेंगे, आपको 500 मिलेंगे। ये अजीम है कि जो आपने दुनिया में मेहनत की है उसके बदले में अजीम बहुत बड़ा। मजदूरी आपकी बनती है $50, लेकिन जन्नत में आपको 50 नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको $500 मिलेंगे। ये उसकी अजमत है। तो यहाँ पे बेसिकली
बात क्या बताई जा रही है कि देखो, दुनिया में कोई चीज पायदार नहीं है, ना आपका घर, ना आपका माल, सब दूसरों को चला जाता है। यहाँ ये जो दो आयतें हैं, ये टिप है किस चीज की? कामयाबी की। कामयाबी किस चीज में है? कि अल्लाह की रहमत मिले इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम समझते हैं कामयाबी क्या है? बड़ा घर हो गया, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया हमारा, ठीक है ना, गाड़ी, नौकर चाकर, और फिर स्टेटस है, और वो सब कुछ है। यहाँ पर कामयाबी का क्राइटेरिया बताया जा रहा है। कामयाबी असल में क्या है? क्योंकि आप देखिए, घर, माल, स्टेटस, पावर, सब कुछ बशारत नहीं बनते हैं, खुशखबरी नहीं आती आपको। कभी कभार वो वबाल जान भी बन जाते हैं। तो खुशखबरी किस चीज की आएगी? जब अल्लाह सॉफ्ट हो जाएंगे आपके ऊपर। तो असल कामयाबी क्या है इस दुनिया में और आखिरत में? कि अल्लाह सुब्हाना ताला सॉफ्ट हो जाए आपके साथ। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना हदीस, कि अल्लाह की रहमत के बगैर आप जन्नत में भी नहीं जा सकते हैं। यानी जब तक अल्लाह सॉफ्ट नहीं होंगे, और अल्लाह की रहमत क्या है, उसके आगे आपका नामाया माल खुला हुआ है और लगे हुए हैं काले धब्बे, कोई भी काले धब्बों से नहीं है। तो उसकी रहमत क्या है? वो आपको पकड़े नहीं, सॉफ्ट हो गया, पूछे नहीं ये काला धब्बा क्यों लगा है, और दुनिया में भी नहीं आपके ऊपर कोई आजमाइश आए, आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाए। तो कामयाबी का क्राइटेरिया क्या है? हमें कोशिश माल या घर या और चीजों की, जो कि रिसोर्सेज हैं लिविंग के लिए, करनी तो है, लेकिन उसमें आउट ऑफ द वे नहीं जाना। कोशिश हमारी किस चीज की होनी चाहिए? कि वो चीजें हमारे लिए बायसे रहमत बने। कि घर पाकर अल्लाह हमें घर से आजमाए नहीं, माल पाकर अल्लाह हमें माल से आजमाए नहीं, पावर स्टेटस पाकर अल्लाह की आजमाइश ना आए। तो असल कामयाबी क्या है? असल चीज क्या है? कि अल्लाह आपके साथ सॉफ्ट हो जाए। ये अल्लाह आप पर सॉफ्ट हो जाए, और जब अल्लाह सॉफ्ट हो तो साथ साथ आप दीन में इतने आगे निकल जाएं कि अल्लाह राजी हो जाए, तब जाके कहीं जन्नत है। और जन्नत की सिफत क्या है? कि वहां आराम, और फिर मुकीम क्या? कि एक एक नेमत दूसरी नेमत को सपोर्ट करी, और आपके आराम में इजाफा होगा। और एक दफा आप जन्नत में चले गए तो आप उधर ही रहेंगे। जन्नत फसाद से पाक है, किसी की हक तलफी नहीं होगी, हमेशा फैलाओ ये उसमें रहेंगे। और उसमें फिर ये कि जितनी आपने मजदूरी की है उससे बढ़कर आपको दिया जाएगा। तो कहानी क्या निकलती है? मत दुनिया के लिए खपे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? जितना तुम दुनिया के पीछे भागोगे उतना वो तुम्हें अपने पीछे भगाएगी। उसके पीछे भागना छोड़ दो, बल्कि उसको अपने पीछे भगाओ। तो दुनिया के लिए खपना छोड़ दें, खपे ताकि उसकी रहमत हो, खपे कि वो सॉफ्ट हो जाए, इतना ऊंचा अपने आप को करें कि अल्लाह कभी आपको इनकार ना कर सके। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीरें आप अपनी खुद बना सकें। हर तकदीर से पहले अल्लाह पूछे, बता तेरी रजा क्या है? हर फैसला करने से पहले अल्लाह आपसे पूछे, बताओ क्या तुम्हारी रजा है कि नहीं? इसको कहते हैं रहमत। इसको कहते हैं रहमत, कि हर चीज से पहले अल्लाह आपसे पूछ ले, आपकी जिंदगी में ये होने जा रहा है, आपको पसंद है कि नहीं है? ये होती है उसकी रहमत। खपना है तो इसके लिए खपें कि वो आपका बन जाए,
آپ اس کو شیشے میں اتار لیں، اس کی محبت آپ کے دل و دماغ میں نہیں بلکہ آپ کے جسم کے ہر سیل میں گھس جائے اور خون کی طرح گردش کرنے لگ جائے، ایسا کنیکشن ہو کہ ادھر سے جنت کی ہوائیں آپ کو آنے لگ جائیں، ایسا کنیکشن ہو کہ آپ اللہ کے مقرب بن جائیں۔